इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू एन एलिप्स, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू एन एलिप्स, ठीक है। ओके फाइन। सो देखो एलिप्स मान लेते हैं, एलिप्स कुछ ऐसा मान लेते हैं, एलिप्स है मेरा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये एलिप्स है। अच्छा, और जो लाइन है जिसकी बात हो रही है वो है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी और एलिप्स है ये। तो इस लाइन का इस एलिप्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो रूट्स आने वाले हैं, उनका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 कर देना, यही कहानी है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख लो भाई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक किस में बनेगा, x में बनेगा या m में बनेगा? x में बनेगा। वेरी गुड, x में बनेगा। दो पॉइंट मिलने वाले हैं, दो पॉइंट नहीं मिलने चाहिए, एक ही मिलने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना है, ठीक है। तो कर लो भाई थोड़ा मेहनत। तो ये दे देगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में ही, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम एक्स सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ। अरे तो काफी खतरनाक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, पर घबराना नहीं है। देखो x किसके किसके पास है, केवल पहले वाले के पास है, नहीं दूसरे वाले के, हाँ इन दोनों के पास है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम एक्स सी, मतलब ये x का कोफिशिएंट हो गया और कांस्टेंट टर्म है a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x दिख गया आपको, x स्क्वायर दिख गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे तो वो लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक सीकेंड बन जाएगी। हमें निकालना है टेंजेंट, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर 2a स्क्वायर एम सी का होल स्क्वायर। काफी काफी सीएम बोलना पड़ेगा, काफी ये 10th वाले मजा ले रहे हैं बहुत दिन से मेरा। हाँ, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर सी एम। कितना आयरॉनिकल चीज है यार, सीएम बोल, पॉलिटिशियंस, काफी क्या ही बोलूं अब। 2a स्क्वायर सी एम का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी। काफी मल्टीप्लीकेशन है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। थक गए क्या? हाँ थक तो जाते ही हैं अक्सर, नेता हाँ, स्लिप ऑफ टंग, टंग ऑफ स्लिप। चलो भाई ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 a रेज टू द पावर 4 c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर c, अरे किसको किससे, नहीं a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4, हाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा लग रहा है कुछ बेच रहा हूं मैं अच्छा, फिर प्लस प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर, दोनों में नेगेटिव है ना, प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 4 को उड़ा दो भाई, 4 को उड़ा दो, बहुत कचड़ा हो गया, 4 चला गया, हाँ 4 तो कम से कम गया, और क्या जा रहा है, ए स्क्वायर जा रहा है शायद,
ये स्क्वायर जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा और ये भी ए स्क्वायर जाएगा, यहाँ एक 2 बना देगा। क्या और कुछ जा रहा है? और कुछ जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा है क्या? एम स्क्वायर जा रहा नहीं जा रहा सर है? वो टर्म ही कैंसिल हो रहा है ना सर। कौन सा टर्म? कौन सा टर्म? ए फोर एम फर्स्ट टर्म। स्क्वायर किससे जाएगा? ए फोर कहीं है क्या? ए फोर एम स्क्वायर, 1 2 3 4, ओ माई गॉड, टू रूल। ठीक है, ये पूरा टर्म ही चला गया। काफी खुशी का दिन नेता के लिए भी और नेता के दोस्तों के लिए भी। ये अब उन्हें रोस्ट करने का मौका मिलेगा नेता को। ठीक है, अच्छा बताया मैं। 4a4c2m² और 4a4c2m² है। ठीक है, बाकी सबसे तो कटाई, तो बाकी सबसे बच गया, बाकी सब में बचा माइनस ऑफ b²c² प्लस b⁴ प्लस m², अरे ये b² भी जाने वाला, प्लस m² a² b² इज इक्वल टू 0। वाओ, देखो कहां से हमने शुरुआत की थी और आज कितने कम लोग बचे हैं। माइनस ऑफ c² प्लस b² प्लस m² a² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब c² इज m² a² प्लस b²। इसका मतलब c इज प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। एक राज की बात बताऊं क्या तुझे अनीशा? राज की बात बताऊं? हाँ बोल। हाँ, तो ये वही चीज है जो हमने सर्कल में भी पढ़ा था। कैसे ये वही चीज है? सर्कल में a की वैल्यू को b रख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो कॉमन आ जाएगा बाहर। हाँ, इन सर्कल c इज इक्वल एच टू बन जाएगा। प्लस माइनस a² m² प्लस 1। तो a की वैल्यू को b रखने पर सर्कल पे चला जाता है। सर्कल पहले पढ़ लिया था माइनर और क्या? मेजर और माइनर एक्सिस वो हाँ, सेम सेम लेंथ टू रहता सेम हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो। तो अरे ये तो अभी अभी टेंजेंट का इक्वेशन थोड़ी ना निकाला है नीति, टेंजेंट का इक्वेशन थोड़ी ना निकाला है। अब टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म मिल गया, तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ हाइपर, सॉरी अब क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? एन एलिप्स इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस c स्क्वायर रूट ऑफ, अरे c नहीं, फ्लो में निकल गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। मस्त पढ़ लिया, ठीक है, सही है। आपको चाहिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऐसे नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, फिर निकालेंगे पोलर फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल लेंगे। देख लो कैसे होता है ये सब। ठीक है, सारा खेल है बेटा माया का, माया जाल का। ठीक है, ये सब आसान है। जैसे पैराबोला पे खेलते थे ना, 80² 280 से सब चीज निकालते थे, वैसे इस पे भी चलने वाले हैं, इस पे भी चलने वाले हैं। देखो कैसे होने वाला है। ठीक है, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता चल गया। अब आप बोलोगे सर क्यों ना टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में निकाल ले? पॉइंट फॉर्म में निकाल ले भाई। पॉइंट फॉर्म मतलब पॉइंट मान लेते हैं टेंजेंसी की है x1, y1, यही तो पॉइंट होता है टेंजेंसी का। ठीक है, ये पॉइंट है टेंजेंसी का। अब आपको पता है इक्वेशन क्या है? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1। अरे क्या, ये ब्लैक नहीं हो रहा है? ठीक है, तो अब आप रख दो इसमें x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), तो ये हो जाएगा x(x1) बाय a² प्लस y(y1) बाय b² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसी को आप आसान भाषा में बोलते हो सर t इक्वल्स टू 0 है। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा पॉइंट फॉर्म में। कोई शक? बोलो भाई, कोई शक? अरे हाँ, कान में जू नहीं रेंग रहा है क्या? ओके,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म मिल गया। नाउ लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। निश्चित पैरामेट्रिक फॉर्म, तेरे को तो इसी का इंतजार था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब आपको जो पॉइंट्स, जो पैरामीटर्स हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स की जगह पर रखना है वो, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म, मेट्रिक फॉर्म। अच्छा भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालूंगा, ठीक है। बुक्स में नहीं दिया हुआ, ये वाली चीज याद रखनी है तुम्हें। ओके, तो अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आपको पता है x क्या आने वाला है, a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एंगल थीटा, y होता है b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। तो आप बोलोगे सर पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन हम बोला करते थे x1 बाय a स्क्वायर प्लस y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्यों ना हम इस x1 को ये वाला पैरामीटर दे दें और इस y1 को ये वाला पैरामीटर। ये तो करते थे पैराबोला में भी, 80 स्क्वायर कॉमा 280 रख लेते थे, फिर x1 y1 की जगह पर 80 स्क्वायर और 280 रख देते थे भाई। तो ये बना देगा, ध्यान से देखो, एक a से दूसरा a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना देगा x cos थीटा डिवाइडेड बाय a, हाँ ये बना देगा x cos थीटा अपॉन a प्लस y साइन थीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। आसान है, काफी आसान है, ठीक है। सानी का समझ में आ गया ना पैरामेट्रिक इक्वेशन भी? हाँ, अब हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे निश्चित। ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्लोप के टर्म्स में निकालते हैं। हम भी स्लोप के टर्म्स में निकालेंगे, पर कैसे पहुंचेंगे वहां तक वो देखो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए मुझे पहले m बोलते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, m हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को, ठीक है। तो आपने लिया था x को लिया था a cos थीटा और आपने y को लिया b sin थीटा, मतलब dy अपॉन dx क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इसको एक पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं एक एक करके करता हूं। तो पहले बोलेंगे कि व्हाट इज dy अपॉन d थीटा, b cos थीटा, ठीक है। और dx अपॉन d थीटा इज माइनस a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, ठीक है। सो जो dy अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन dx, बस खत्म है, या लास्ट चीज पढ़ा रहा हूं, dy अपॉन dx आ जाएगा b cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a साइन ऑफ एंगल थीटा, b cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a साइन ऑफ एंगल थीटा। अच्छा, ये तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा ले लें, ऐसा ले लेते हैं b अपॉन माइनस a टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। पर अथर्व, ये dy अपॉन dx को तो बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को तो बोलते हैं m भी, बोलते हैं ना भाई, इसी को बोलते हैं हम m, ठीक है। इसी को बोलते हैं अगर हम m, तो जो पॉइंट हो जाएगा वो पॉइंट, देखो पॉइंट यही है, थीटा की वैल्यू चेंज करनी है, पॉइंट यही लिखा हुआ ऊपर में, यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ये तो कोई भी पॉइंट है तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बताएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो पॉइंट होता है। ओके, अच्छा भाई, ठीक है। अब देखो इसको किस तरह से यूज करना है। आप बोलोगे अच्छा इसका मतलब जो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा है वो होता है माइनस am डिवाइडेड बाय प्लस b, ठीक है। माइनस, इसका मतलब ये जो x और y है ना, देखो यहां पर x और y है माइनस am डिवाइडेड बाय b, ठीक है। तो या तो am पॉजिटिव होगा b नेगेटिव हो, ये नेगेटिव जैसे कुछ वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो a और b अपोजिट साइन के हैं, देखो इसको कैसे बोल रहा हूं मैं। अगर आप cos ऑफ एंगल थीटा निकालोगे, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा क्या हो रहा है, माइनस ऑफ, अच्छा नीचे आ रहा है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा हो जा रहा है b अपॉन माइनस am, या माइनस b अपॉन am, ठीक है।
तो इसका शॉर्टकट में मीनिंग ये है ना कि आपका कोसाइन कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट, इन दोनों में से कोई एक, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, कोसाइन कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट अपोजिट साइन के हैं, ऐसा कुछ है। टेंजेंट ऑफ थीटा वो स्लोप के ऊपर डिपेंडेंट है, स्लोप नेगेटिव होगा, पर अगर आप स्लोप को निकाल दो और बी और ए पॉजिटिव है, तो इनमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तभी तो टेंजेंट थीटा को नेगेटिव कर दे रहा है। अगर स्लोप को मैं भूल जाऊं तो टेंजेंट थीटा माइनस ऑफ बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट वैल्यू आ जा रहा है। तो टेंजेंट थीटा अगर नेगेटिव आएगा तो या तो कॉस थीटा नेगेटिव है या तो साइन थीटा नेगेटिव है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव, मुझे नहीं पता कौन सा चीज नेगेटिव है। अब देखो यहां पर इस पॉइंट में ए कॉस थीटा बी साइन थीटा में ए और बी तो पॉजिटिव है, तो या तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है या तो वाई, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं, सिंपली यही चीज बोली जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव भूल जाओ। तो देखो कॉस ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा, अगर कॉस ऑफ एंगल थीटा देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन ऑफ एंगल थीटा परपेंडिकुलर इज बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नीचे लिखी हुई चीज क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वो एक्चुअली में ए एम अपॉन सी है और बी अपॉन सी है, ए एम अपॉन सी है और बी अपॉन सी है, ठीक है। अब देखो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा वो तो ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा होगा, बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा होगा, ठीक है। पर उसके साथ क्योंकि देखो सी की वैल्यू होती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस होती है ना सी की वैल्यू, तो ये मैंने यहां से देख लिया कि या तो कॉस, अगर कॉस नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव है, अगर कॉस, वो दोनों का साइन एक दूसरे से अपोजिट है। अगर स्लोप पॉजिटिव हो जाए ना तो इन दोनों का साइन एक दूसरे से अपोजिट है, तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, वो पॉइंट लिखूंगा x इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल थीटा लिख दो ए एम अपॉन सी, और y लिख दो b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा, सो b टाइम्स ऑफ b अपॉन सी, इस तरह का। पर जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखो तो ऐसा लिखो, कोऑर्डिनेट्स लिखो तो लिखो x, y होंगे, एक को प्लस लो, प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन सी, तो दूसरे को माइनस लो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। या फिर एक को लो नेगेटिव, नेगेटिव ए स्क्वायर एम अपॉन सी, तो दूसरे को लो पॉजिटिव बी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। ये हो जाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है भाई। चलो